हे गॉर्जियस पीपल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त आज मॉर्निंग में आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जैसे उन्हें आज मॉर्निंग में आपका ध्यान आया, तो वो क्या थॉट्स थे जो सबसे पहले उनके माइंड में आए। ऑलराइट, आइए देखते हैं बिना किसी देरी के और ईश्वर से प्रे करते हुए कि वो हमें ऐसे कार्ड्स दे कि पता चल सके कि आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, एक्स है, क्रश है, लाइफ पार्टनर है, जो भी है, जो भी पर्सन आपके माइंड में है इस वक्त, उनके मन में आपको लेके क्या फीलिंग्स चल रही है। चलिए, आज मॉर्निंग क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों के लिए। आज मॉर्निंग क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आप लोगों के लिए। प्लीज। ये कार्ड आ गया है, देखो। तब तक आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं ताकि आप उनकी एनर्जी से कनेक्टेड रहे। प्लीज। ओके, एक और कार्ड आ गया है, एक और कार्ड है। कोई है अड़ंगा आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग दोनों के प्यार के बीच में कोई है। आप लोग दोनों एकदम कभी भी एक ना हो सके। आप लोग दोनों के मिलने से, आप लोग दोनों के यूनियन से कोई ऐसा पर्सन है जो यहाँ पे जेलस है और बहुत बुरी तरीके से जेलस है। चलिए, कुछ और एक्स्ट्रा कार्ड्स आ गए हैं अभी इनिशियली, तो हम उसको ले लेते हैं क्योंकि कार्ड्स आ ही गए थे। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ आप इस वक्त नहीं है एज ए पार्टनर उनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन है। ओके, उनका किन्हीं और के साथ भी अफेयर चल रहा है, या तो फिर वो उनके साथ रिलेशनशिप में है और आपसे अभी उनका जैसे नो कांटेक्ट में हैं आप लोग, या फिर हो सकता है कि आपसे थोड़ी बहुत बात होती हो। आप लोगों की सिचुएशन जैसे अलाउ करे, आप लोग प्लीज रीडिंग को उस तरीके से ले लीजिए क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ रह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो मे बी आप लोग दोनों मैरिड हो सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए ये देख रहे हो। और जिनके लिए आपके पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है एज अ पार्टनर, तो मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन की या तो फैमिली या तो फिर उनके उनकी कोई ऐसी फ्रेंड हो सकती है जिनको बहुत जेलसी है आप लोग दोनों से। तो इस वक्त जो आपके पर्सन सोच रहे हैं ना, वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं, आपकी अच्छाइयों के बारे में सोच रहे हैं, आपकी क्वालिटीज के बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि आप जिनकी लाइफ में जाओगे, जैसे आपके जो कदम हैं, आपके जो पाँव हैं, आप जहाँ पाँव रखोगे वहीं पे वो जगह जो है फलने फूलने लग जाएगी। इतना आपके पाँव में बरकत है, इतना आपके अंदर का जो गुड लक है वो इतना अच्छा है, वैसा उस तरीके से आपको सोचते हैं, बहुत हाई रिगार्ड देते हैं आपके पर्सन। ऑन द अदर हैंड, ये जो दूसरी लेडी है जिसके बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं, वो जानते हैं कि ये जो लेडी है ये आप दोनों को एक साथ नहीं देख सकती है, और आपके पर्सन इसके साथ भी डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उससे टच में नहीं है, नहीं, वो उससे बिल्कुल टच में है, वो मिलते जुलते भी हैं। और अगर वो उसके साथ हैं रिलेशनशिप में, तो फिर मैं यही कहूँगी कि उसके साथ रहते हुए आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। और आज मॉर्निंग में जैसा कि मैंने बताया कि आप दोनों की ही जो एनर्जीज है ना, आप दोनों लेडीज की एनर्जीज आपके पर्सन के मन में एक साथ आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं। वो आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हुए अभी जब आज सवेरे वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि क्या वो इस लायक हैं कि वो आपको पा सके। सच बता रही हूँ क्योंकि कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। क्या वो इस लायक है कि आपके जैसा पर्सन वो डिजर्व भी करते हैं, वो इस लायक हैं, इस काबिल हैं। तो उनके मन से यही सवाल आता है कि नहीं, आप बहुत ऊंचे हो, आप बहुत लॉयल हो, आप बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग। तो ये जो पर्सन है आप जिनके बारे में सोच रहे हो, डेफिनेटली डेफिनेटली अपने माइंड में इस वक्त दो पार्टनर्स को लेके चल रहे हैं। ठीक है, थोड़े से कार्ड्स में और लूंगी, तब तक मैं आपको राशियां बता देती हूँ जब तक और सारे कार्ड्स आते हैं। तो हो सकता है कि कुछ पास्ट का भी पता चल जाए और प्रेजेंट का भी।
आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इनका कोई या तो खुद का स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा बिजनेस होता है ना जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ आता है, और उसमें उसको भी ये संभालते होंगे, अकेले संभालते होंगे या फिर इनके फैमिली के और लोग भी जो है वो संभालते होंगे इनके बिजनेस को। वाटर साइन के हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसीज। जेमिनाई है यहाँ पे कुछ लोग, और या एरीज, लियो, सजिटेरियस। आपके पर्सन को आपके साथ पिछले जन्म का नाता फील होता है। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि जो मजबूरी है उनकी, मैंने आपको बोला था ना मजबूरी, अगर मुझे कुछ पास्ट का दिखेगा तो यहाँ पे दो कार्ड्स ऐसे हैं जो बता रहे हैं एक ऐसे स्टेज पे आपके पर्सन पहुंच गए हैं जिसमें उनको कभी ऐसा लगता है कि उनके खुद की गलती थी, और कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उनकी गलती नहीं थी। शायद ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो भी मेस क्रिएट हो गया है, ये जो भी झगड़ा झमेला झंझट या बहुत सारी चीजें उलझ के जो रह गई है, बहुत सारी गांठें पड़ गई हैं, वो शायद होना ही था। शायद किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में पहले थे और बाद में आप उनके रिश्ते में आए हो, और उनकी और आपकी नज़दीकी बढ़ी है, या आप लोग दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, मे बी इजहार कर दिया हो अपनी फीलिंग्स का, या फिर ये भी हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स का इजहार आप लोग दोनों ने एक दूसरे को नहीं किया हो, या किसी एक पर्सन ने कर दिया हो यहाँ पे। ओके, पर आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में एक चीज और क्या की हुई है कि उन्होंने एक ही समय पे, वो इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त आपके पर्सन के मन में क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपका विचार है यहाँ पे, फिर वो जो थर्ड पार्टी है उसका विचार है यहाँ पे, उसके बाद फैमिली पे भी नजर है कि मुझे फैमिली की भी चीजें संभालनी है, काम को संभालना है, काम में कुछ ऐसा हो गया है कि दिखावे के चक्कर में या दोस्तों को ज्यादा पार्टी देने के चक्कर में उन्होंने बहुत ज्यादा लॉस कर दिया है, या फिर हो सकता है कि ये लॉस इनका थर्ड पार्टी की वजह से भी हो सकता है। तो ये लॉस को भी आपके पर्सन जो है वो भी संभाल रहे हैं। तो इस समय एक ही टाइम पे इतने सारे उन्होंने काम अपने जिम्मे ले लिए हैं, और ये सारे चीजें उनके माइंड में चल रही हैं इस वक्त, एकदम उलझ के रह गए हैं, एकदम परेशान हो गए हैं, और आपके पर्सन को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो पहले किससे डील करें, किस पे सबसे ज्यादा वो इस समय अपना ध्यान लगाएं, अपना वो फोकस किधर केंद्रित करें। आपके ऊपर करें, थर्ड पार्टी, फैमिली, बिजनेस, या जो लॉस उनको हुआ है उन सब चीजों पे। एक ऐसे बोझ तले आपके पर्सन दबे हुए हैं, अपने परिवार के डिमांड्स को पूरा कर रहे हैं। ये जो थर्ड पार्टी है शायद वो कुछ ऐसे डिमांड्स करती है, वो कुछ ऐसे फेवर चाहती है आपके पर्सन से कि ये काम करना ही है, वो काम करना ही है। अगर इन दोनों का कोई जॉइंट वेंचर है, मान लीजिए उन दोनों ने कोई एक साथ कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो उस चीज में भी उतना आपके पर्सन को फायदा नहीं मिल रहा है जितना उन्होंने सोचा था। हो सकता है कि इसको ज्यादा फायदा हो रहा हो, आपके पर्सन को फायदा नहीं हो रहा हो। तो बहुत सारी चीजें इस समय उनके हाथों से, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथों से तो सारी सिचुएशन ही फिसलती जा रही है। और इस वजह से यही कारण है कि आपके पर्सन अभी न तो आपसे शायद बात कर रहे हैं, और अगर बात हो रही है तो बस मतलब बात ही हो रही है, वो आपको किसी तरीके का कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। और ये चीज उनके मन में एक ग्लानि से उनको भर देता है आपके प्रति कि कितना उन्होंने गलत किया है आपके साथ। चाह के भी, कोशिश करके भी वो नहीं कर सकते हैं, हालात बहुत ज्यादा उलझ गए हैं, एकदम हाथ से बाहर चले गए हैं। फ्यू मोर कार्ड्स, कुछ और कार्ड्स देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है ना, तो जितना आपको लगे मैच हो रही है उतनी ही चीज़ों को आप रखें। मे बी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ही ज़्यादा इशू चल रहे हो, आप दोनों के बीच में ही झगड़े चल रहे हो, और तो आप उस तरीके से भी अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये वाली सिचुएशन जो है वो मेरी है। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ा है। ठीक है, मेल फीमेल व्यूअर्स, आप लोग प्लीज उस तरीके से देखते जाएं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को, कुछ समझ में नहीं। उनको लगता है ना कि उनके सामने चीजें जैसी हैं वैसे उनको समझ में नहीं आ रही है, उनको लगता है कि कुछ उनसे छुपाया जा रहा है, कुछ उनसे हाइड किया जा रहा है। और इस वक्त
मैं अगर बताऊँ तो आपके पर्सन को ना मेडिटेशन करने की इस वक़्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी यहाँ पे जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड आया है, वो आपके और उनके रिश्ते के लिए एक और चीज़ बता रहा है कि आपके पर्सन थोड़ा अपने चारों तरफ के सिचुएशन को सँभालने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा सँभल जाए। एक-एक करके उससे डील कर लें, उसके बाद जब सही समय आए, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है, तो जब सही समय आए उसके बाद ही फिर वो आपको आपसे बात करने की कोशिश करे, मिलने की कोशिश करे या जो भी हो चुका है उसको थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करेंगे कि मेरी गलती थी या ऐसा था या वैसा था। क्योंकि घमंड है आपके पर्सन में। मुझे नहीं पता किस चीज़ का घमंड है, अपने पैसे का है। कुछ लोगों के पास तो पैसा नहीं हो, उनका उतना शक्ल-सूरत भी नहीं हो, लेकिन फिर भी घमंड आ ही जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसके पास पैसे हो और चेहरा अच्छा हो या फैमिली पूरी तगड़ी मालदार फैमिली हो तो ये बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं बनता है कि उसके अंदर घमंड आना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। देने वाला ऊपर वाला है। दिया है तो उसको अच्छे कामों में लगाना चाहिए। और देखते हैं ये आपके बारे में और क्या फ़ील कर रहे हैं। आपको याद करते हैं, आपके प्यार को याद करते हैं। सॉरी। और अगर आप लोग दोनों ने अच्छा टाइम कभी एक-दूसरे के साथ बिताया था, आप लोगों ने डेट किया था, आपके पर्सन इस वक़्त उन चीज़ों को भी याद कर रहे हैं। मतलब जो अच्छे पल होते हैं जिसको लोग याद करके चेहरे पे बरबसी हँसी आ जाती है। नाना प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, कहीं आप लोग घूमने गए, कभी पूरा ग्रुप बना के आप लोग घूमने गए, वेकेशन पे गए या फिर सिर्फ़ लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कुछ भी। मूवीज़ चले गए, आप लोग कॉलेज में हो, आप लोग कैंटीन में बैठ के हा-हा, ही-ही कर रहे हो। मतलब एनी एक्स वाई ज़ी थिंग आप लोग समझ ही सकते हैं। और नीडलेस टू से कि ये आपको अपना पिछले जन्म का साथी समझते हैं और उनको लगता है कि इस वक़्त अगर बात करूँ ना, मुझे नहीं पता आज सवेरे-सवेरे क्या हो गया है इनको, ये ना आपके पास होना चाहते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी छोटी-मोटी खाने की चीज़ें थोड़ी बहुत पास में रख टीवी चल रहा है, या जैसे इमेजिन करते हो कि कहीं बर्फ़ है, वहाँ पे बैठे हो या फिर इमेजिन करते होंगे कि चलो बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा अभी। तो किसी भी जगह पे जाके समुद्र के किनारे, कहीं पे भी नदी के किनारे या फिर मूनलाइट में बैठ के किसी नाव पे यू नो जो नाविक है वो गा रहा है और लालटेन जल रहा है। मूनलाइट में आप लोग बैठे हैं चाँदनी रात में। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन सोच रहे हैं। बड़ी अच्छी-सी एनर्जीज़ है, आपको ना बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। आप तो कार्ड्स देख ही सकते हो, आप देख लो, ये देखिए। सोलमेट के साथ जब कोई अपना वक़्त बिताना चाहता है, अपने प्यार के साथ जब कोई अपना वक़्त बिताना चाहता है, जिसके लिए कई सारे लोग तरसते रहते हैं, वैसा समय जो वो चाहते हैं आपके साथ। इस परेशानी में आप ही हो जो उनको इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करा देते हो। उनके पेट में ना गुड़गुड़ी-सी होने लगती है और बटरफ्लाइज़ उड़ने लगते हैं उनके पेट में जैसे वो आपके बारे में सोचते हैं। इतनी प्यारी-सी, इतनी अच्छी-सी, बड़ी इंटेंस और बड़ी डीप फीलिंग्स भरी पड़ी हैं उनके मन में आपके लिए। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कुछ ऐसा क्रिएट किया गया है ऊपर वाले के द्वारा, उनकी लाइफ़ में कुछ ऐसे कार्मिक्स को भेजे गए हैं, चाहे फैमिली हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे वो एक थर्ड पार्टी हो जिनके साथ उनका रिश्ता हो, है ना? तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे, जिससे कि आपका स्थान उनकी लाइफ़ में और ऊपर हो गया। आप हो क्या? आपकी ब्यूटी क्या है? आप कैसे दूसरे से अलग हो? कैसे वो आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं, इसमें विश्वास बहुत होता है एक-दूसरे के ऊपर। तो आपने तो उन पे विश्वास किया और वही लॉयल्टी उनको दी, लेकिन शायद वो उस परीक्षा में पास नहीं कर पाए और वो फेल हो गए, है ना? और जो भी है, हो सकता है इन्होंने आपसे कई सारी बातें भी छिपाई हों और कई सारे प्रॉमिसेस भी इन्होंने आपसे ब्रेक किए हों। तो ये है आपके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक़्त आपके लिए, तो उनकी जो तड़प है, उनकी जो बेताबी है आपके लिए, जो लॉन्गिंग है उनके अंदर इस वक़्त आपके साथ होना और
आप समझ ही सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस आपका साथ मिल जाए, ऐसी फैंटेसीज़ उनके मन में जो है चलती रहती है। बहुत डीपली, बहुत अंदर से एकदम ऐसा आपको याद कर रहे हैं कि कोई क्या किसी को याद कर सकता है। आई होप आप समझ गए होंगे एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी और पता चला होगा कि आज सवेरे आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि वो काम तो कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं ऑफ़िस पे या काम पे, बिज़नेस पे जा अपने ऑफ़िस में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका मन बिल्कुल आपके ऊपर लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।